नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन। रिएक्शन कहते किसको हैं, जो कि मूल रूप से क्लास 10th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया। आज हम बात करेंगे इसी पर, जिसमें से मैंने रसायन को हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के ऊपर बात करेंगे, है ना, जिसे इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। इसका यदि व्यवहारिक रूप से बोला जाए तो इसे प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। और आपके दिमाग में यदि ऐसा आ रहा हो कि नहीं, यहाँ सिर्फ इसी के बारे में क्यों डिस्कस करना, इसके लिए स्पेशल क्यों बुलाना, तो शायद मैंने कई बार देखा है कि होता यह है ना कि सिर्फ इस टॉपिक से रिएक्शन का नाम लेते ही जैसे एक जहन में डर सा बैठ जाता है कि यार पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे पढ़ूँ इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ ना कि इसे ऐसा मान लेता हूँ कि ये सिलेबस में है ही नहीं। इसके बजाय जो सारी चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें पढ़ने को पड़ेगा मैं पढ़ लूँगा, लेकिन इसे छोड़कर, मतलब इसकी इतनी डर बैठ बैठ जाती है। तो पहले शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि एक समझ की बात होती है, हम समझ नहीं पाते कि ये चीज़ें हैं क्या, और एक अंडरस्टैंडिंग के कारण ही हम इसे छोड़ जाते हैं, स्किप कर देते हैं। जबकि मैं बताऊँ, हम लोग इसके बजाय हमारी दिनचर्याएँ पूरी ही नहीं होती। हम डेली रूटीन में इसके बगैर कोई काम नहीं करते। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो चलिए मैं आपको छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। यदि व्यावहारिक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका रिएक्शन का मतलब समझिए। हम रिएक्शन कब करते हैं? रिएक्ट कब करते हैं? जैसे सपोज़ कर लीजिए आप सोए हो, मम्मी आपको जगाने के लिए एक चाँटा मारी, पता चला कि चौंक कर उठ गए, यार पता नहीं क्या हो गया। क्या क्या किया आपने? चौंक कर उठ गए। क्यों? मम्मी ने आपको चाटा मारा, मतलब मम्मी ने क्रिया कर दिया, उसके बाद आपका चौंकना क्या है वो? रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक देखा जाए तो एक फिजिकली रिएक्शन है। यदि बॉडी के सेंस में पढ़े तो उसमें और बाकी सारे ऑर्गन्स का काम करते हैं, जो कि कहीं न कहीं एंजाइम, कहीं न कहीं हार्मोन उसमें एक्टिव हो जाते हैं। उसके बारे में हम बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे यदि मौका मिलेगा तो। लेकिन इस टाइम पे जब हम चौंक कर उठे तो हमारे द्वारा किया गया रिएक्शन था। जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मारा या फिर किसी ने मुझे गाली दी या फिर किसी से मेरी लड़ाई हो गई, तो हम भी क्या करते हैं, उसके अपने बचाव के लिए या तो फिर उसको रिटर्न में कुछ देने के लिए, चाहे वो गिफ्ट के रूप में थप्पड़ हो या फिर लात घुसे हो या फिर जो भी मुंह के अनुसार हो, जैसे भी हो, हम क्या करते हैं, उसे देने का प्रयास करते हैं। तो जो मेरे द्वारा एक्टिविटी की जा रही है उस टाइम, वो क्या है? रिएक्शन है। अब यदि कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे मेरा कपड़ा गंदा हो गया तो मैंने क्या किया, पानी लिया, उसमें डिटर्जेंट डाल दिया, कपड़े को डाल दिया, फिर कपड़े को धुल दिया, कपड़े साफ हो गए। तो वो क्या था? वो भी एक रिएक्शन था। जैसे सपोज कर लो ये मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर को मैं तोड़ दूं, टेढ़ा कर दूं, तो ये क्या है? ये भी रिएक्शन है ना? जैसे सपोज कर लो कि तवा है और वो पूरी तरह से गर्म है, रोटी बनने को तैयार है, पता चला कि मेरे हाथ से एक पानी की बूंद क्या गिरी, तवा जैसे एकदम गुस्से आपने जो दिखाता है ना, एकदम छन्न से आवाज किया, पता चला तुरंत पानी की बूंद गायब। क्या था वो? रिएक्शन था। मेरे पास दूध है, दूध से मैंने दही को बना दिया, वो क्या है? रिएक्शन है। फिर दही खाने का मन किया, कुछ खाया, फिर उसके बाद मन हुआ कि नहीं यार माठा पी लेता हूँ, या तो फिर थोड़ा सा उसमें ना क्या नाम है, घी निकाल लेता हूँ। क्या किया? बैठकर मथने लगा, वो क्या है? वो भी रिएक्शन है। पेन से लिखते लिखते क्या कर रहा हूँ, पेन को खाए जा रहा हूँ, मुंह में डाल के चबाए जा रहा हूँ, वो भी क्या है? रिएक्शन है। कब? जब पेन की आकार चेंज होने लगती है, उसमें मेरे हमारे दांत के दाग, मतलब हमारे दांत के जो है दाग पड़ने लगते हैं। क्या है वो? रिएक्शन है। बचपन में हम लोग पेंसिल छिला करते थे, यूं ब्लेड से, तो कभी कटर से, है ना, पता चला कि छिलते छिलते कभी उंगली कट गई, उंगली का कटना भी क्या है वो? रिएक्शन। कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, पेन की नीब टूट गई, क्या है? रिएक्शन है। वो सारी चीजें जहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, वो तो चाहे फिजिकली हो या फिर केमिकली हो। तो आप बोलोगे फिजिकली केमिकली कहाँ हो गया? हाँ जी, फिजिकली और केमिकली देखा जाए तो रिएक्शन या फिर चेंजेस जो है दो टाइप में बांटे जाते हैं। पहला हो गया केमिकली, है ना, और दूसरा क्या हो गया? फिजिकली। अरे और तो और, इस पर तो ध्यान ही नहीं किया। हम खाना खाए, दांत से पूछ लिए, तो क्या हो गया? कूचना, वो क्या है? फिजिकली है। और वो निगल लिए, मल के रूप में बाहर निकल गया। और उस खाने का पचना, मुंह में जाते ही सलेवा का मिलना, सलेवा का निकलना, या फिर पेट में जाके वो खाने का पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाना, क्या है? केमिकली। मतलब देखा जाए तो हम जो भी एक्शन करते हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो रिएक्शन से ही मिलकर बनते हैं, या रिएक्शन ही होते हैं, मिलकर बनना छोड़िए, रिएक्शन ही होते हैं। लेकिन हम क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते। अब आप बोलोगे कि वो सारी चीज़ें जब रिएक्शन है तो फिर इसमें जो हम पढ़ते हो तो चीज़ें अलग होती हैं। तो आपको मैं बताऊँ ना कि सिर्फ इनके पोशाक बदलते हैं। आप यूँ समझ लीजिए, जैसे हम घर पे हैं तो कुछ अलग ड्रेस में, मार्केट जाना हुआ तो कुछ अलग ड्रेस में, कहीं शादी में जाना हुआ तो कुछ अलग ड्रेस में, अपने ही घर पे शादी पड़ गई तो कुछ और अलग ड्रेस में, है ना, बारात में जाना हो गया तो कुछ अलग ड्रेस में। जैसे हम अपने ड्रेस चेंज करते हैं, वैसे ये भी अपना ड्रेस चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? कुछ बेहतर दिखने के लिए, कुछ अच्छे दिखने के लिए। जैसे मैं बोल दूँ कि, जैसे ऐसे बोल दूँ मैं, लोहे पर जंग लगना, है ना, लोहे पर जंग लगना। जैसे नहीं होते गांव में, बोलते हैं अरे लोहा पे जंग लग गया। हमारे गांव में बोलते हैं कि अरे पेंट लगा था नहीं तो जंग खा जाएगी। क्या बोले? पेंट लगा था नहीं तो जंग खा जाएगी। वो तो हो गया गांव का लैंग्वेज, है ना। यदि उसे
मैं यदि आपके सामने ऐसे बोल दूँ लोहा पे लगा था जंग खा जाए, पेंट लगा देने से जंग खा जाए, तो आप समझोगे ही नहीं, है ना? तो मैं क्या बोलूँगा, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज, बोलते हैं ना कि ऐसा लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज जो कि आपको और सबको समझ में आए। तो मैं क्या बोलूँगा, इस लोहे पर ना पेंट लगा दो, नहीं तो इस पर जंग लग जाएगी। तो आप बोलोगे कि हाँ अब सही लग रहा है। अब सपोज कर लो कि मुझे और किसी और को समझाना होगा, या फिर अपने स्कूल में बोलना होगा, कॉलेज में बोलना होगा, या तो फिर केमिस्ट्री बोल रही है कि नहीं मेरे लैंग्वेज में बोल के बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो बोलूंगा ये लोहा है, आयरन है, इस पर क्या करना है, मुझे किसी चीज़ की पुताई करनी है, जैसे पेंट की पुताई करनी है। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, इस पर जंग लगेगी। जंग लगने का मतलब क्या होगा, ला भैया ये क्या है, यदि पेंट नहीं लगा तो क्या होगा, Fe2O3, मतलब धातु का ऑक्साइड। वही धातु जो धातु हमारे घर पे थी, या फिर खिड़कियों के रूप में, या फिर दरवाजे के रूप में, या फिर फावड़े, हंसिया, कई सारी चीज़ें लोहे की होती हैं। यदि उस पर पेंट या फिर उसका सही समय पे सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया तो उस पर क्या होगा, जंग लग जाएगा। और जंग लगते ही हम लोग देखते हैं कि अक्सर जब ज़्यादा अच्छी तरीके से जंग लग जाता है तो वो पर छोड़ने लगता है ना? तो बोलते हैं कि एकदम खराब हो गया, खत्म हो गया है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको केमिकल की भाषा में Fe2O3 बोलते हैं। बस भाई ड्रेस अलग हुआ है, उसकी ड्रेस चेंज हुई है, बाकी है वही जो हम हमेशा देखते आ रहे हैं, है वही चीज़ और कुछ नहीं। जैसे नहीं बोलते कपड़ा ज़्यादा गंदा हो गया तो मम्मी बोलती क्या है कि यदि गंदा ज़्यादा हो गया ना तो आप एक काम कर लो कि पानी को गर्म कर लो, पानी को गर्म करने के बाद उसमें डिटर्जेंट डाल देना, फिर उसके बाद कपड़े को भिगोना, देखना एकदम कपड़े